जंगल में बसा प्रेत। यात्रा की शुरुआत। राम, रवि, सुमन और अनीता 4 दोस्त थे जो कॉलेज के समय से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। वे अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी से ब्रेक लेकर एक साथ छुट्टियां बिताते थे। इस बार उन्होंने तय किया कि वे एक सप्ताहांत की छुट्टी मनाने के लिए एक घने जंगल में कैंपिंग करेंगे। यह जंगल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन साथ ही इसकी कई डरावनी कहानियां भी प्रचलित थीं। शुक्रवार की सुबह वे सभी अपने सामान के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर हंसी मजाक करते हुए उन्होंने गांव के लोगों से सुनी कई डरावनी कहानियों का जिक्र किया। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और पैदल ही अंदर जाने का फैसला किया। आरज़ेखा, जंगल की गहराई। जंगल में प्रवेश करते ही चारों को वहां की शांति और हरियाली बहुत पसंद आई। पेड़ों के ऊंचे ऊंचे झरने, पक्षियों की चहचहाहट और दूर से सुनाई देती नदी की कलकल ध्वनि, सब कुछ मानो किसी परिकथा की तरह था। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने एक उपयुक्त स्थान चुना और अपने तंबू लगा लिए। शाम होते होते उन्होंने कैंप फायर जलाया और रात के खाने की तैयारी करने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब सूरज डूबने लगा तो जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। शचडुहा, पहली रात का समय था और सभी दोस्त कैंप फायर के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाने लगे। अचानक एक हल्की हवा चली और चारों ओर के पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। एक अजीब सी आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। रवि ने कहा, क्या तुम लोगों ने भी वो सुना? सुमन ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ अजीब सा था। अनीता ने मजाक में कहा, शायद जंगल का प्रेत है। राम ने हंसते हुए कहा, चलो चलो, तुम लोग बहुत ज्यादा डरावनी फिल्में देखते हो, ये सब बस हमारा भ्रम है। लेकिन धीरे धीरे सभी को एहसास होने लगा कि यह आवाज कुछ असामान्य थी। आवाज बार बार सुनाई देने लगी, पर यह आवाज कभी कभी उनके नाम भी पुकारती लगती। ओला साब भावुन रवि का गायब होना। रवि ने तय किया कि वह पता लगाएगा कि यह आवाज कहां से आ रही है। वह अकेला ही जंगल में चल पड़ा। कुछ देर बाद उसकी आवाज भी गायब हो गई। जब काफी समय बीत गया और रवि वापस नहीं आया तो राम, सुमन और अनीता ने उसे खोजने का निर्णय लिया। जंगल के अंदर बढ़ते हुए उन्हें रवि की आवाज सुनाई दी, यहाँ आओ, मुझे मदद चाहिए। लेकिन जब वे आवाज के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। अचानक अनीता ने कहा, मुझे रवि दिखा। लेकिन जब सभी ने मुड़कर देखा तो वह केवल पेड़ों के बीच अंधेरा था। फिर एक दूसरी आवाज सुनाई दी जो राम की ही लगती थी, सुमन, अनीता, इधर आओ। सुमन और अनीता ने देखा कि राम वहीं खड़ा था, लेकिन आवाज दूसरी दिशा से आ रही थी। उन्हें समझ में आ गया कि कुछ बहुत गलत है। सामना प्रेत से तभी अचानक राम ने देखा कि सुमन और अनीता का चेहरा सफेद पड़ गया था। वे एक अजीब डरावनी आकृति को देख रहे थे जो उनके पास आ रही थी। आकृति ने राम का रूप धारण किया हुआ था, लेकिन उसकी आंखें काली और खाली थीं। राम ने चिल्लाया, भागो! तीनों भागने लगे, लेकिन आकृति उनके पीछे पीछे आ रही थी। किसी तरह वे अपने कैंप तक पहुंचे और जल्दी से अपनी चीजें समेटकर वहां से भाग निकले। कासा, गांव की कहानी गांव लौटकर उन्होंने स्थानीय लोगों को इस बारे में बताया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, वह जंगल वास्तव में एक प्रेत का घर है। जो भी उसकी आवाज का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं आता। उस रात के बाद राम, सुमन और अनीता ने कभी उस जंगल की ओर पलटकर नहीं देखा, लेकिन रवि का कोई निशान कभी नहीं मिला। यह घटना उनके जीवन में एक डरावना अध्याय बनकर रह गई। वादा। अतीत की छाया। कुछ महीनों बाद राम अपने पुराने दोस्त अरविंद से मिला, जो एक स्थानीय इतिहासकार था। राम ने उसे पूरी घटना बताई। अरविंद ने उसे बताया कि वह जंगल पहले एक पुराना गांव था, जिसे कई साल पहले छोड़ दिया गया था। उस गांव के लोग मानते थे कि वहां एक दुष्ट आत्मा बसती थी, जो लोगों को अपने पास बुलाकर गायब कर देती थी। अरविंद ने राम को कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज दिखाए, जिनमें उस गांव के लोगों की कहानियां और अनुभव दर्ज थे। राम को एहसास हुआ कि यह प्रेत उस गांव का ही कोई था, जिसकी आत्मा अभी भी शांति नहीं पा सकी थी। ततिया, अंत की शुरुआत। राम, सुमन और अनीता ने फैसला किया कि वे रवि को नहीं भूले हैं और उसकी याद में कुछ करेंगे।
उन्होंने अरविंद की मदद से उस जंगल में एक छोटा स्मारक बनवाया और प्रार्थना की कि रवि की आत्मा को शांति मिले। हालांकि उन्होंने उस प्रेत का सामना किया था, लेकिन उनके दिल में अब भी एक डर और रहस्य छिपा हुआ था। वे जानते थे कि जंगल में बसा प्रेत अभी भी वहां था और कोई नहीं जानता था कि वह फिर से कब और किसे बुलाएगा।